हेलो। आज हम आपको ऐसे सूरवीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिसे राजपूताना का गैरीबाल्डी, राठौरों का यूलिसिस और मारवाड़ राज्य का अनमोल मोती कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर की, जिनका जन्म 1638 में होता है और अपनी सूरता वीरता के कारण बचपन में ही ये काफी प्रसिद्धि पाने लगते हैं। महाराजा जसवंत सिंह इनकी निर्भीकता से प्रभावित होकर इन्हें अपनी सेवा में ले लेते हैं और महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कहा जाता है कि अंततः ये बालक एक दिन मारवाड़ राज्य का संरक्षक बनेगा, रक्षक बनेगा। तो हम देखते हैं जब जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार का संकट खड़ा होता है, ऐसी स्थिति में जब अजीत सिंह बालक होता है और उसे औरंगजेब से ये उत्तराधिकारी सिद्ध करवाने के लिए उत्तराधिकारी की मान्यता दिलवाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब के द्वारा जब कुटिल नीति के द्वारा मारवाड़ का विलय करने का प्रयास किया जाता है, ऐसी स्थिति में ये दिल्ली से औरंगजेब के चंगुल से रानियों को और बालक अजीत सिंह को निकालकर लाते हैं और अजीत सिंह को निकालकर लाने के बाद ये मारवाड़ में लाकर उसे राजा घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राठौरों का और मुगलों का एक अनवरत संघर्ष, एक 30 वर्षीय संघर्ष एक आरंभ हो जाता है, जिसे मारवाड़ का एक स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, एक ऐसा स्वाधीनता संग्राम कह सकते हैं जिसकी तुलना महाराणा प्रताप के आंदोलन से, महाराणा प्रताप के संग्राम से की जा सकती है। हम देखते हैं जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर को चैलेंज किया, अकबर के चैलेंज को स्वीकार किया, उसी तरह से वीर दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की चुनौती को स्वीकार किया और मारवाड़ की रक्षा करने का प्रयास किया। मारवाड़ को औरंगजेब के चंगुल में जाने से बचाया, उसके इस्लामीकरण से बचाया। महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालकर इस्लामीकरण से बचाया। तो हम देखते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राणा राज सिंह से ये मदद लेते हैं वीर दुर्गादास राठौर, और मुगलों के साथ में जो संघर्ष होता है उसमें स्थिति ये होती है शहजादा अकबर जो मारवाड़ पर आक्रमण करता है, शहजादा अकबर को भी कूटनीति से ये अपनी ओर मिला लेते हैं। अंततः औरंगजेब के इस अभियान को ये विफल कर देते हैं। बाद में होता क्या है, जब मेवाड़ भी मुगलों से संधि कर लेता है, मारवाड़ राज्य अकेला रह जाता है, उस स्थिति में वीर दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों के द्वारा एक स्वाधीनता संग्राम, एक गुरिल्ला वॉर, एक छापामार लड़ाई का आरंभ किया जाता है। उस लड़ाई के द्वारा निरंतर ये मुगलों से मोर्चा लेते हैं, मुगलों से लोहा लेते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद ये पूरा उसका लाभ उठाते हैं और उसके बाद संपूर्ण मारवाड़ राज्य को विजित करते हैं। जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह को स्थापित किया जाता है और इस तरह से औरंगजेब के संपूर्ण मुगलों के इस अभियान को पूरी तरह से विफल करके मारवाड़ राज्य की रक्षा की जाती है। मारवाड़ राज्य की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि वीर दुर्गादास की वीरता, वीर दुर्गादास की निर्भीकता, वीर दुर्गादास की कूटनीति, वीर दुर्गादास की राजनीति, ये सभी उल्लेखनीय है। और इसके संबंध में जो 30 साल तक अनवरत संघर्ष चला है, उस संघर्ष के दौरान तमाम किंवदंतियां, तमाम कहानियां, तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो आज तक राजस्थान में प्रचलित हैं। हम देखते हैं जब अजीत सिंह को जोधपुर में स्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद वीर दुर्गादास के अंतिम समय में राजा अजीत सिंह से कुछ मतभेद हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में ये मेवाड़ राज्य में चले जाते हैं। मेवाड़ राज्य इन्हें रामपुरा की जागीर प्रदान करता है, लेकिन हम देखते हैं 1717 में ये उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में ही 1718 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका स्मारक उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे विद्यमान है। लेकिन ये योद्धा वास्तव में काफी उल्लेखनीय, काफी सराहनीय, काफी वंदनीय है, क्योंकि ऐसे योद्धा इतिहास में कम मिलते हैं जिनकी सूरता, वीरता, निर्भीकता के साथ साथ इतनी निस्वार्थ सेवा राज्य के लिए, राजा के लिए की हो, इतनी वीरता के बाद। तो हम देखते हैं कि ऐसे वीर योद्धाओं की श्रेणी में वीर दुर्गादास का नाम एक सिरमौर की तरह चमकता है। आगे हम इसी तरह की श्रृंखला में आगे वीर दुर्गादास पर एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।